हरियाणा की राजनीति में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव का साइड इफेक्ट दिखने लगा है क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा की राजनीति में मजबूत दखल रखने वाली कांग्रेस की नेता किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई हैं आज, और इसी के साथ हरियाणा में कांग्रेस का एसआरके ग्रुप टूट गया है। हरियाणा की राजनीति में इस दल बदल का क्या असर होगा, नीरज पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में दल बदल का दौर शुरू हो गया और कांग्रेस को झटका देते हुए विधायक किरण चौधरी बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। किरण ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा, हरियाणा में पार्टी पर पिता पुत्र ने कब्जा कर लिया है। अपना घर जब कोई छोड़ता है तो उसके पीछे कोई बहुत बेसिक कारण होते हैं। कांग्रेस में आपका कांग्रेस से अलग होने के पीछे क्या कारण है? कई बार इस तरह के हालात बन जाते हैं। हरियाणा के अंदर जो है वो एक ही मतलब व्यक्ति के ऊपर, जो मैं और मेरी नीति के ऊपर सारा काम चलता है। आज के दिन जो पदासीन हैं हरियाणा में, उनको ये बात भाती नहीं है, क्योंकि उनका तो मकसद ही ये है कि केवल वो ही अकेले वहाँ पर और उनके बेटे चमके, और तो कोई रहना ही नहीं चाहिए। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से हरियाणा में कांग्रेस के अंदर का हुड्डा विरोधी खेमा कमजोर हो गया। यहाँ हुड्डा विरोधी कैंप को एसआरके ग्रुप के नाम से जाना जाता था। एस का मतलब शैलजा, आर का मतलब रणदीप सुरजेवाला और के का मतलब किरण चौधरी। अब इस ग्रुप से के निकल गया है। दुख तो है और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही। देखो, कोई तो कारण है। उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी, और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते। लेकिन अब क्या कारण बने उनके, जानने के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। असल में इस चुनाव में किरण चौधरी बेटी श्रुति के लिए भिवानी लोकसभा सीट से टिकट चाह रही थी, लेकिन हुड्डा कैंप ने अपने करीबी को टिकट दिलाया। लोकसभा चुनाव में किरण शांत रही, लेकिन अब उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। किरण चौधरी अभी भिवानी के तोशाम से कांग्रेस की विधायक हैं। 2005 से ही किरण इस सीट से लगातार चुनाव जीत रही हैं और बीजेपी इस सीट से अब तक चुनाव नहीं जीत पाई है। तोशाम सीट पर किरण चौधरी के परिवार का ही दबदबा रहा है। माना जा रहा है कि किरण चौधरी को बीजेपी या तो राज्यसभा भेज सकती है या फिर वो एक बार फिर इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया कह रहे हैं, किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के आने या जाने से कोई झटका पार्टी को नहीं लगता। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, आपने सालों तक देख लिया। उसमें भजन लाल जी भी गए थे, बंसी लाल जी खुद गए थे, बंसी लाल जी वापस भी आए थे। तो इसी प्रकार से ये झटका वटका कुछ नहीं दिखाया जाता है। सांप्रत हो सकता है उनकी खुद की नज़र से, उनके लिए आज की जो राजनीति का जो इक्वेशंस है हरियाणा कांग्रेस में, वो उनके सानुकूल न हो, तो उन्होंने अपना रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि निजी जागीर की तरह हरियाणा कांग्रेस चलाई जा रही है। कोई क्या कह दे ना कह दे, मैं उसके बारे में मैं नुक्ते चीनी, उनके विचार। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद हरियाणा की राजनीति में एक और नया समीकरण ये बन गया कि अब हरियाणा के तीनों लाल का खानदान बीजेपी के परिवार का सदस्य बन गया। पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल के परिवार से बेटे रणजीत चौटाला पहले से बीजेपी में हैं। भजन लाल के बेटे और बाकी परिवार के सदस्य भी बीजेपी में हैं। अब चौधरी बंसीलाल का परिवार भी बीजेपी में पहुंच गया। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व सीएम और जाट समाज के बड़े नेता रहे चौधरी बंसीलाल की बहू हैं। एक जमाने में हरियाणा की सियासत में इन्हीं तीनों लाल की तूती बोलती थी। अब भी ये तीनों लाल के परिवार वाले हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, वर्षों तक इन्होंने भले कांग्रेस में किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ठीक प्लेटफॉर्म इनको मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं।
हरियाणा में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की पार्टी में क्या भूमिका रहेगी, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा। किरण चौधरी का अपने इलाके के अलावा प्रदेश के जाट वोटरों में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जाट वोट न मिलने से काफ़ी नुकसान हुआ है। 2019 में जहां बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, वहीं इस बार महज 5 ही जीत पाई है। भाजपा का मानना है कि किरण चौधरी के आने से इसका सीधा लाभ विधानसभा चुनावों में मिल सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।